अगर आपके मन में सच में ये चीज है कि यार मेरे को रिच बनना है, मेरे को वेल्दी बनना है, तो इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग देने वाला हूं। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर रिच, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वेल्दी, and the difference between people who are not so rich, who belong to the poor class or are broke or are in the middle class, there is one major difference. एक काम करते हैं, before I start telling you about the thing, let me know in the comment section, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो डिफरेंशिएट करती है रिच लोगों को बाकी लोगों से? राइट इट डाउन, पॉज कर लो वीडियो को, लिखो। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अंडरस्टैंड, rich people are paid on the basis of the results. They are paid on the basis of the outcome, whereas people who are in the poor class or the middle class are paid on the basis of the time that they put in. Let me make you understand by giving you an example. And by the way, here I am absolutely not at all against doing a job or working with somebody or working for somebody. I am here to change your mindset so that you start understanding how to become rich. ध्यान से सुनो, अगर आप एक महीने का 25,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, और आप 25 दिन ऑफिस में काम करते हो, तो आपने क्या करा? 25 दिन काम करा, 25 दिन काम करके आपको 25,000 रुपीज सैलरी मिली, यानी कि आपको एक दिन में 1,000 रुपए सैलरी मिल रही है। एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, दैट मीन्स दैट फॉर एवरी आवर ऑफ योर्स यू आर बीइंग पेड 100 रुपीज। एक घंटे का 100 रुपए, 10 घंटे का 1,000 रुपए, यानी एक दिन का 1,000 रुपए, यानी कि पूरे महीने के आपको 25,000 रुपए मिले। इज दिस क्लियर? अब आप सोचो, आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जो शायद इसी पुराने पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं, या मे बी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स इसी पैटर्न पे काम करते हैं कि वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में एक महीना अपना बिताते हैं, एक महीना काम करते हैं, एक महीने के बदले में उनको सैलरी मिलती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट सैलरी इज वे टू लेस। नाउ कंपेयर इट विद पीपल हु आर रिच. What they do is they get paid on the basis of the results that they get. They get paid on the basis of the outcome that they create for themselves. I'll give you a very simple example. अगर मैं एक दिन में एक वेबिनार करता हूं जो कि 2 घंटा चलता है, तो उस 2 घंटे के वेबिनार में I have developed the capacity and the strategies and have also come up with content and programs that we are able to generate even 10 lakh rupees. अब उसी वेबिनार में अगर मैं अच्छा परफॉर्म ना करूं, अगर रिजल्ट्स ना लेकर आ पाऊं, अगर मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं हुई, अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं हुआ, मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस 2 घंटे में शायद मैं 0 रुपीज कमाऊं। Do you understand? The reason why we are making some considerable amount of money is because we are being paid on the basis of the outcome and not on the basis of the number of hours that I'm putting in. मैं एक दिन में 5 वेबिनार्स भी कर सकता हूं, पूरे 10 घंटे लगा सकता हूं, लेकिन अगर मैं एक भी कन्वर्जन ना करूं तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। I will have 0 rupees with me. But because I am creating results for myself, that is the reason why I am getting those रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप अमेजॉन की बात करो, आप टेस्ला की बात करो, आप रिलायंस की बात करो, आप टाटा की बात करो, आप इन्फोसिस की बात करो, व्हाट दे आर डूइंग इज दे गेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स दैट दे गेट। वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचने से पैसा आता है, वो लोग अमीर होते जाते हैं। वो सर्विसेज सेल करते हैं, सर्विसेज सेल करने से पैसा आता है, वो लोग अमीर होते जाते हैं। अमेजॉन आपको प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, सर्विसेज भी सेल करते हैं, अमेजॉन प्राइम वीडियो भी है उनका, ऐसे बहुत सारे वेंचर्स है, हर एक जगह पे वो सेलिंग कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। अगर सेलिंग नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, दे विल नॉट बिकम रिच। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई आई से टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, लर्न हाउ टू डू सेल्स। आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग फॉर माई टीम अ फ्यू डेज अगो। आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे या मेरे ब्लॉग में उस बारे में देखा होगा। मैं मेरी टीम वालों को भी वही बोल रहा था, दैट ऑल ऑफ यू आर सो लकी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस ऑफ आवर टीम। हियर द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू मेक इज नॉट कन्फाइंड to the time that you're going to put in, but it is based upon the results that you can get. For every sale there's an incentive that is given to them. तभी मैंने आपको बोला, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, tell them I want to be a part of the result driven team. I want to generate revenue. I want to get money for the company. I want to get paid on the basis of the outcome and develop your skill sets so that उन्हीं 10 घंटों में जहां पे आपको 1,000 रुपए मिल रहे थे, आप एक दिन में कंपनी को 50,000 रुपए कमा के दो, और अगर आपको 10% भी इंसेंटिव मिलता है, आप एक दिन का 5,000 रुपए कमाओगे। एंड ग्रेजुअली आपकी स्किल सेट्स अपग्रेड होती जाएंगी, आप ज्यादा पैसे कमा लोगे। सेल्स इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन दिस एंटायर प्लैनेट, बिकॉज सेल्स में आपको पैसा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स, एंड दैट इज हाउ रिच पीपल आर बिकमिंग रिच, एंड दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बिकम रिच। ऑफ कोर्स इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है, हो सकता है आपके पास पैसे ना आए, लेकिन अगर रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी बड़े नहीं बनोगे, कभी भी रिजल्ट्स नहीं लेकर आओगे। प्लीज राइट इट डाउन इन योर डायरी, राइट इट डाउन इन द फ्रंट ऑफ योर वॉल, पुट इट समवेयर एंड से टू योरसेल्फ, आई वांट टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई टाइम। अगर आप आउटकम के बेसिस पे काम करते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हो, गिव मी अ टारगेट, आई विल गिव यू अ बिजनेस ऑफ 15 लाख रुपीज पर मंथ, बट लेट मी वर्क एट माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, डोंट पे मी एनीथिंग। अगर मैं 15 लाख का बिजनेस लेकर आता हूं, मुझे आप इतने रुपए दो,
कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो, बिकॉज यू आर जनरेटिंग रिजल्ट्स फॉर द कंपनी. बट फॉर दैट टू हैपन यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर इंप्रूविंग योर स्किल सेट्स. यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड सेल्स पर्सन एंड यू आर डेवलपिंग योर स्किल सेट्स. जब आप अपने आउटकम के बेसिस पे पे करे जाओगे, आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज हमको वो सिक्योरिटी चाहिए, हमको वो सेंस चाहिए, यार मैं ना अकम्प्लिश्ड हूं, मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट आता है. एंड इसी फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. Transition from a fixed mindset to a growth mindset, because when you will make that transition you will start getting paid on the basis of the results. I hope you have got the message. I hope you have understood what you need to do. You need to understand how to sell more. You need to ensure that you are producing revenue on a regular basis, because when you would do that, believe me, becoming rich and becoming wealthy would become so easy for you. Two reasons. Number one, बहुत सारे लोग ये नहीं करने वाले हैं. Number two, you will become very good at sales, so you will be able to generate revenue. And at the same time, आज अगर आपने सेलिंग करना शुरू करा, हो सकता है आज आप एक 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है 1 साल के बाद आप एक 50,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद आप एक 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो. तो आपका जो इनकम है वो भी अगर आप देखो तो 10 गुना 10 गुना बढ़ रहा है यहां पे. लेकिन अगर आपको आपके टाइम के बेसिस पे पैसा मिलेगा, तो अगर आप जनवरी 2021 में 25,000 रुपए कमाते हो महीने का, तो जनवरी 2022 में कितना बढ़ा लोगे? 10% का हाइक मिलेगा, यानी कि 27,500 रुपए तक ही पहुंचोगे. लेकिन अगर सेलिंग करना आता है, अगर आप आउटकम के बेसिस पे पैसा कमा रहे हो, तो आप अपनी इनकम को डबल भी कर सकते हो, 6 महीने में भी, 1 साल में भी, एंड 2 साल में तो अपनी इनकम को 3 गुना कर सकते हो. बट अगेन, you need to understand and work like the rich people work. I hope you enjoyed this video. Please share it with other people यार, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो है, लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए. एंड मैंने एक चीज और रियलाइज करी है, मेरे YouTube पे यार 570-575 वीडियोस हैं. मैंने आज तक कभी आपको बोला ही नहीं सब्सक्राइब करने के लिए. करो, थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं, 1 मिलियन का टारगेट अचीव करेंगे. Subscribe करो, शेयर करो, let's get more people. Let's ensure that this amazing content is shared with a lot of people, and together we can bring about and create a lot of success stories. Let's do it together. Best of luck.